हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आपने अभी तक फाइनल डेस्टिनेशन का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रेसिंग ट्रैक को उड़ाए। मूवी की शुरुआत रेसिंग ट्रैक से होती है, जहाँ पे चार फ्रेंड्स ऑडियंस में बैठे रेसिंग को एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं। उनमें एक फ्रेंड निक होता है और उसकी फ्रेंड फ्लोरी होती है और उनके साथ उनके दो फ्रेंड्स और भी होते हैं। निक थोड़ा अपसेट होता है और उसको फील होता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत सारे नेगेटिव क्लू मिल रहे होते हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करता है। तभी एक काउबॉय आके उसके सामने बैठ जाता है। एक अमेरिकन गार्ड के साथ एक माँ अपने दो बच्चों के साथ और एक ड्राइवर अपनी वाइफ के साथ भी मौजूद होते हैं। निक को लग रहा होता है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट होने वाला है और निक को बिल्कुल सही लग रहा होता है, क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 होता है उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा जाता है और जो स्क्रू ड्राइवर रेस ट्रैक पर गिर जाता है, जिससे एक कार का टायर फट जाता है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का टायर सीधे आके उस ड्राइवर की वाइफ पर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पूरे ट्रैक पर अफरा तफरी मच जाती है और सारी कारें आपस में टकराने लगती हैं, जिससे उसके टुकड़े उड़ उड़ के दूर दूर गिरने लगते हैं। उस माँ के ऊपर कार का इंजन आगे गिर जाता है, जिससे वो क्रश हो जाती है और वहीं दो अमेरिकन बीच से कट जाते हैं। इसके बाद तो मैकेनिक भी भाग रहा होता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। इसी बीच वो काउबॉय भी मारा जाता है। निक के फ्रेंड्स भाग रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर छत गिर जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लॉरी और वो गार्ड मारे जाते हैं और निक की भी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद निक सेंसेस में आ जाता है और निक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या देख लिया है। तभी वहीं काउबॉय आके वहाँ पर बैठ जाता है और सारी चीज़ें वैसे ही रिपीट होने लगती हैं और निक शोर में कहने लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, जिससे सारी भीड़ में हड़कंप मच जाती है और एक लोग एक दूसरी जगह भागने लगते हैं। इस ट्रैक से सिर्फ निक के फ्रेंड्स, वो ड्राइवर और वो अमेरिकन वहाँ से बाहर आते हैं साथ में गार्ड के। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि रेस ट्रैक के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक कार का टायर सीधे आके उस ड्राइवर की वाइफ को लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। निक और बाकी सब अपने लवर्स की फ्यूनरल में होते हैं। निक जब अपने घर में सो रहा होता है तभी उसको एक अजीब सा ड्रीम आता है, जिसमें वो देखता है कि एक लाल दरवाज़ा और एक नाव देखता है। उस देख के वो तुरंत ही जाग जाता है और घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकन एक टू ट्रक लेके उस गार्ड के घर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वाइफ की मौत उस गार्ड की वजह से हुई है। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने घर पे रेस्ट कर ही रहा होता है, तभी वो अमेरिकन एक फावड़ा लेकर आता है और उस गार्ड के घर के बाहर गड्ढा खोदने लगता है। उस अमेरिकन का टो ट्रक ऑटोमेटिक चलने लगता है और वो उसको जब रोकने आता है तो उसी में फंस जाता है और साथ में घसीटते हुए जल जाता है और जलकर मर जाता है। निक उस अमेरिकन मैन की मौत की खबर न्यूज़ पे देख ही रहा होता है, तभी उसको वो रेड डोर भी दिखाया जाता है, जिस पर निक कहता है कि हमने यही डोर अपने ड्रीम में भी देखा था। तभी उसको एक और क्लू मिलता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे समझने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ में वहीं और अपने दो बच्चों के साथ दिखाई जाती है, जो एक पार्लर में हेयर ट्रीटमेंट कराने आई हुई होती है। हेयर ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब वहाँ से जा रही होती है, तभी एक पत्थर का टुकड़ा आकर उसके आँख में लगता है और वो वहीं पे मर जाती है। निक को जब उस लेडी की मौत का कारण पता चलता है, वो ये बात अपने दोस्तों में बताता है, पर कोई इस पर विश्वास नहीं करता है कि वो लोगों की मौत देख सकता है। तब निक अपने दोस्तों को और भी बहुत सारे क्लूज दिखाता है और बताता है कि इससे पहले भी फ्लाइट 1807 भी यहीं हुआ था। निक के फ्रेंड्स निक की बात कर तवज्जो नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। निक बैठे हुए सोच रहा होता है, तभी उसको फिर से हिंट मिलती है, पर उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका क्या हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उसी एक्सीडेंटल प्लेस पर जाता है। तभी वहाँ पे वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उनकी हेल्प करते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसके बाद तो समझ जाते हैं कि अब किसकी बारी आने वाली है और वो लोग उस मैकेनिक को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग मैकेनिक को सारी चीज़ें बता ही रहे होते हैं कि हम तभी देखते हैं तभी एक बड़ा सा सिलेंडर आके उसकी बॉडी को हिट करता है और जाल से टकराने से उसकी बॉडी कट जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो लोग बात करते हैं कि अगर हमें इस चेन को तोड़ना है तो किसी एक की मौत को टालना होगा और इसके बाद वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अलग अलग होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम निक के फ्रेंड हंट को देखते हैं, जो एक स्विमिंग पूल में बैठा होता है। तभी उसका लकी कॉइन स्विमिंग पूल में गिर जाता है और वो उसे लेने के लिए उस पूल में जंप कर देता है। वाटर प्रेशर मशीन उसको अपनी तरफ खींचती है। वो बहुत कोशिश करता है वहाँ से बचने की, पर नहीं बच पाता और मशीन के थ्रू आके ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ में हंट की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जो अपनी कार को कार वॉशर में साफ करवाने के लिए आई होती है। लॉरी जेनी को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, बट उसको कॉल नहीं लग रहा होता। जेनी की कार के ऊपर विंडो ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन हो रही थी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी। जेनी की कार जब कार वॉशर में होती है, तभी उसकी कार बीच में ही स्टक हो जाती है और अपर विंडो ऑटोमेटिक ओपन होके फंस जाती है। तभी पाइप के टूटने से उसकी कार में पानी भरने लगता है और वो निकलने की कोशिश करती है, बट वहाँ से निकल नहीं पाती और चिल्लाती है। तभी पीछे से वहाँ पर लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और जेनेट की कार को पुश करके जेनेट को रेस्क्यू कर लेते हैं।
इसके बाद में वहीं सिक्योरिटी गार्ड दिखा जाता है जो अपने घर पे एकदम शांत बैठा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ लॉज और हंट खुद को सेव करने के लिए सारे ही उनके चीज़ों को दूर कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक हिंट मिलती है और वो समझ जाते हैं कि हमने मौत की चेन को तोड़ दिया है। लॉरी और निकी बस सिक्योरिटी गार्ड को बताने जाते हैं और वो देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो मरता ही नहीं है क्योंकि अब इसकी मौत नहीं आई होती है। अब उन तीनों को सच में यकीन हो जाता है कि उन तीनों ने मौत की चेन को तोड़ दिया और वो इस बात का जश्न मनाने लगते हैं और अपने अपने फ्यूचर प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। वहीं लॉरी जेनी के साथ मूवी देखने का प्लान करती है। निक अपनी पैकिंग कर ही रहा होता है तभी एक बुक गिर जाती है जिसको देख के उसको अजीब लगता है और उसे एक फिर से हिंट मिलती है जिसको देख के वो घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि वो कॉबॉय अभी मरा नहीं है, वो कॉबॉय जिंदा है और अब उसकी बारी है। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से निकलता है और उस गार्ड को फ़ोन करता है। निक और सिक्योरिटी गार्ड उस कॉबॉय को बचाने आते हैं पर जब तक बहुत देर हो जाती है और ऊपर वेल से उसके ऊपर जल्दी से उसकी मौत हो जाती है। निक और सिक्योरिटी गार्ड इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तब एक एम्बुलेंस आके सिक्योरिटी गार्ड खट कर देती है और वो एम्बुलेंस के नीचे आके क्रश हो जाता है। जब थिएटर हॉल में बैठी होती है तो उसको कुछ अजीब लगता है। उसको लगता है कि रेस ट्रैक वाली सारी चीज़ें उसके साथ रिपीट हो रही हैं और लॉरी अपने फ्रेंड को वहाँ से चलने के लिए बोलती है बट वो साफ मना कर देती है। वहीं थिएटर के पीछे आग लग जाती है। निक लॉरी को ढूंढता हुआ उसी थिएटर में पहुंच जाता है और निक लॉरी को लेकर जैसे ही वहां से निकलता है तब भी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे थिएटर में बैठे सभी लोग की मौत हो जाती है जिसमें लॉरी की फ्रेंड भी शामिल थी। तो ये देखते और बड़ा विस्फोट होता है और पूरा हॉल भी ब्लास्ट हो जाता है जिससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। वहीं लॉरी का पैर एलिवेटर में फंस जाता है। निक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है बट उसका पैर एलिवेटर में फंस जाता है जिससे वो खिंच के पूरी तरीके से क्रश हो जाती है और मर जाती है और निक को होश आता है और दिखता है कि उसने फ्यूचर देख लिया है और बिना देर के हुए लॉरी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। बट इस बार निक थिएटर में न जाके उसके पीछे लगी कंस्ट्रक्शन वर्क में जाके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि आग से ही ब्लास्ट होगा। निक आग बुझा रहा ही होता है तभी पंचिंग मशीन एक्टिव हो जाती है और उसके हाथ को वॉल में पंच कर देती है जिससे वो हिल नहीं पाता है और साथ ही साथ फ्यूल टैंक को भी लीक कर देती है। फ्यूल टैंक से ऑयल निकलने लगता है और जैसे ही ऑयल में आग लगती है वैसे ही निक सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिव करके उस लगी आग को बुझा देता है और सबको बचा लेता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक वॉक करता हुआ एक कैफ़े में जा रहा होता है और उस कैफ़े का नाम डेथ बाय कैफीन होता है। उस कैफ़े में निक, लॉरी और जैनेट बैठे होते हैं। निक वहाँ की सभी चीज़ों को नोटिस करता है और वो देखता है कि सारी चीज़ें सभी एक्सीडेंट से रिलेटेड हैं जिनको देख के वो थोड़ा सा घबराता है और अपने दोस्तों से कहता है कि क्या पता यहाँ बैठना हमारी डेस्टिनी हो, ये सब पहले से तय ही हो। तभी एक ट्रक उनकी ओर आता है और उन तीनों को क्रश कर देता है और हम देखते हैं कि उनके स्केलेटन की बोन्स टूट जाती हैं जो कि हमें प्रॉपर दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अपना पसंदीदा हिस्सा कमेंट में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।